अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अली है। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे थे चैप्टर 1 एंड 1.2 ये दो एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। आज 1.3 करनी है। ये भी बहुत आसान है। एक्सरसाइज 1.3 है। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। अब इसमें ना डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स 1 2 3 4 5 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम मेथड से होंगे। ये टाइप 1 से होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम मेथड से होंगे। इसी तरह 10 चार पार्ट और सेम मेथड से होंगे। आगे लास्ट पर 4 पार्ट सेम मेथड से होंगे। अब पहला सवाल है, देखें 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड का मतलब क्या आता है 2। हमारे पास इसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, पर इधर देखें वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, x की पावर 4 आ गई है। इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये दो वेरिएबल है, इस वेरिएबल एक ही है, दो बार यूज हुई है। ये एक्स स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है। ये जो x स्क्वायर ये छोटी है, इसको हमने लेट कर लेना है। लेट करना है, इसको y के बराबर रख लेना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने x स्क्वायर की वैल्यू लेट करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, और x की पावर की 4 की वैल्यू मालूम करनी है। इसकी तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? y के बराबर, क्योंकि हमने ये लेट कर लिया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है, ताकि मेरे पास x की पावर 4 की भी वैल्यू आ जाए। एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? y के बराबर है। मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लूँगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लो और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लो। ये वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू एक्स की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4 आ गया। अब देखें ये जो क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 आ रहा है और एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? वाई के बराबर है। फिर क्या है, एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के। मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ गई है। इसको आप बेशक 1 कह लो, इसको आपने इक्वेशन क्या कह देना है? 2। आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है क्वेश्चन में, और एक्स की पावर 4 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। पुट कर देते हैं, इसको आप ए का नाम दे दो। फिर आपने लिख देना है इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए। इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए में पुट कर देनी है। 2 वैसे का वैसे ही, एक्स की पावर 4 है, इसी का क्या पुट कर दूंगा? वाई स्क्वायर आ गया। माइनस 11 वैसे का वैसे ही। फिर एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? वाई के बराबर है, इसकी मैं वाई लिख दूंगा। प्लस 5 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब देखें वाई की पावर क्या आ गया है? 2 आ गई है। अब आगे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन को हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन होती है, एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करूँगा। अब देखें लास्ट में आपके पास वैल्यू क्या है? 5, और स्टार्ट में वैल्यू क्या है? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। 5 2 ज़ा 10। आपने साइड पे 10 लिख लेना, छोटा सा रफ बेशक लिख लीजिएगा। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करो तो वो आपके पास क्या आना चाहिए? जो वाई के साथ का वैल्यू होती है ना, दरमियान वाली वैल्यू होती है, वो 11 आना चाहिए। दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर मिलेंगे? अब आप देखें कि ये 10 किस किस में आता है। 2 के टेबल में भी आता है। 2 5 ज़ा 10। 10 तो आ जाएगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो 10 तो आ जाएगा, पर इन दोनों फैक्टर्स को आपने प्लस करो या माइनस करो। प्लस करोगे तो वो 7 आ जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? 11 चाहिए। तो ये 11 नहीं बना। अगर माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर भी 11 नहीं बना। मतलब ये दो गलत है, ये फैक्टर नहीं सही। अगर देखो तो 10 और किस टेबल में आता है? 10 के टेबल में आता है। 10 के देख लो फैक्टर बना के, 10 मल्टीप्लाई 1 10,
एक बार 10 तो आ गया, ठीक है। ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने से 10 तो आ गया। अब इन दो फैक्टर को आपने क्या करना है, ऐड करके देखें ये 11 बनता है कि नहीं। 10 + 1 = 11 आ गया। मतलब ये दो फैक्टर पे दोनों कंडीशनें होल्ड कर रही हैं। मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है। अच्छा, हमारे पास 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो वो 11, मतलब ये दोनों कंडीशनें होल्ड कर रही हैं। मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है और इन दो नंबर को हम प्लस करें तो वो प्लस करें तो वो क्या आता है 11, जो दरमियान वाली वैल्यू वो आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखनी है। ये दरमियान वाली वैल्यू ये चेंज होती है। अब एक आपके पास 10 आया और एक आपके पास 1 है, ये दो फैक्टर मिले हैं। पहले कौन सा लिखना है, जो बड़ा होता है फैक्टर। 10 बड़ा है तो 10 को अपने वाई के साथ जो साइन होता है आपने उस साइन के साथ लिख देना है। पहले ये लिख देना 10। अब देखें 2y² वैसे का वैसे -10y और ये 1y लिख देना +5 वैसे का वैसे = 0। अब ये जो 1y है इसके साथ आपने देखना है प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। अगर मैं लेट्स सपोज इधर मैं प्लस लिख दूं, अगर मैं इधर प्लस लिख दूं तो मैं इतने को सॉल्व करूं तो वापस मेरे पास ये 11y बनना चाहिए, पर ये 11y नहीं बनेगा। देखें ये साइन लगाने का तरीका, कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। 10 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस लगाया, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो तो वो 10 में से 1 निकाल दो वो तो 9 बन जाएगा। जबकि हमने क्या बनाना है 11। अगर मैं इधर माइनस लगाऊं तो वो फिर देखें आपके पास वो 11 बन जाएगा। 10 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करो। 10 + 1 कितना आ जाएगा, वो 11, वो वापस 11 बन जाएगा। इस तरह ये दूसरा साइन लगाते होते हैं। अब देखें 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। अब क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है। इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और इन दो में जो कॉमन आ रहा है आपने वो ले लेना है। इधर एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है और एक y भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है। हमने क्या किया, 2 बाहर लिया और y इधर भी है, y इधर भी है। ये y 2 है, ये एक y है, ये y² है, ये y है। कॉमन वो चीज़ लेते होते हैं जो दोनों में हो और सेम आ जाए। हमने क्या देखना है कि इधर y² है, ये y है, जो छोटा आता है हम वो बाहर लेते होते हैं। y छोटा है तो हमने y बाहर लिया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 y थे, 2 y में से एक y बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, एक y। -10 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 5 10, ये y बाहर आ गया। इधर एक तो माइनस कॉमन आएगा और कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। इधर देखें y है, इधर y नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है वहाँ पे हम क्या लेते होते हैं, हम 1 कॉमन लेते होते हैं। अब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये y वैसे का वैसे, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 वैसे का वैसे ही = 0। अब ये दो फैक्टर आपने ढूंढे हैं। अब ये चेक देखना हो ना कि ये आपके सही हैं या गलत हैं। जो फैक्टर ढूंढे हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। ये जो क्लोज ब्रैकेटें दो आई हैं ये आपके पास सेम आनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास सेम आ गई हैं दो क्लोज ब्रैकेटें। अब आपने आगे क्या करना है कि जो ब्रैकेट के बाहर है उनको आपने क्या करना है कि एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, 2y - 11 और ये दो -1, जो दो ब्रैकेटें सेम है उसको आपने एक बार लिख लेना है, y - 5 = 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को अलग-अलग = 0 रख दो। 2y - 1 = 0, y - 5 = 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। इसमें से भी y की वैल्यू निकाल लो, इसमें से भी y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे निकालनी है, छोटा सा कंसेप्ट है। किसी भी चीज़ की जब आपने वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर दो, उसके साथ जितनी भी वैल्यू होती हैं उनको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ। ये -1 है, पहले -1 को ले जाओ दूसरी साइड पे। ये -1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ये +1 हो गया। y अभी भी देखें अकेला नहीं है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y = 1 / 2। और इधर भी आप y की वैल्यू निकाल लो। y ये -5 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी क्या y, आपने y की वैल्यू वापस पुट करनी है जो आपने लेट की थी। y किसके बराबर लेट किया था, y किसके बराबर है, x² के। आपने क्या करना है, y की जगह ये वैल्यू वापस पुट कर देनी है x। इधर भी पुट कर दो, y था, y की वैल्यू क्या पुट की थी, x², क्या लेट की थी, x² आ गया = 1/2। इधर भी y की वैल्यू पुट कर दो, x² = 5। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, x² की नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी ले लो और इधर भी ले लो। जब आपने इस तरह से पे लेना है तो इधर प्लस माइनस लिखना लाजमी है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, एक्स बाहर आ गया, प्लस माइनस वैसे के वैसे ही। ये अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू का भी है, नीचे वाली वैल्यू का, दोनों का ही है। अगर 1 का अंडर रूट लें तो मैंने बताया हुआ है कि 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो वो 1 नहीं होती है, तो ऊपर अंडर खत्म हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 आ जाएगा, पर नीचे तो 2 है ना, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, रूट वैसे के वैसे ही। अब ये साइड भी, इधर भी साइड ले लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इधर अंडर रूट प्लस माइनस और इधर भी अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, एक्स बाहर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक आपके पास एक्स की ये वैल्यू आ गई है और एक ये आ गई है। अब आपने क्या करना है, इनको सोल्यूशन सेट में लिख लो, प्लस माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये आपके पास आंसर है। अब आपने ये बुक पे एंड पे जाके चेक लाजमी कर लिया करोगे जो आपने मालूम किया है वो क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, आंसर ठीक है कि नहीं आपका। ये देखिए प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो हमारे पास भी यही आया, प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को एक साइड पे करना है, इक्वल के इस साइड पे ले आओ इनको भी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो अभी भी क्वेश्चन किया सेम उसी तरह ही। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यू को भी उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आओ। 2x की पावर 4 ये प्लस 9x स्क्वायर है, जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। ये माइनस 4 है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर है, जो छोटी वैल्यू है, आपने इसको y के बराबर लेट कर लेना है, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्यों लेट करता था, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है और एक्स की पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने एक्स की पावर 4 को ख़त्म करना है, यहाँ पे मैंने पावर लेके आनी है, एक्स पावर 2 लेके आनी है, डिग्री 2 लेके आनी है हमने। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब हमने एक्स पर 4 की वैल्यू मालूम करनी है। क्या करूँगा, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन वो साइड्स। y इक्वल टू इधर भी स्क्वायर ले लो, y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर भी स्क्वायर ले लो, y का स्क्वायर लिया तो वो y स्क्वायर आ गया, x की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4 आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है वाई के, फिर एक्स पर मैंने 4 की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की पावर 4 किसके बराबर आ गया वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आ गई। इसको आप बेशक 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, और ये क्वेश्चन है इसको या इसको जिसको मर्जी नाम दे दो, क्योंकि दोनों सेम है, इसको नाम दे दो, इसको आपने क्या नाम दे देना है, ए का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 ए में पुट कर देनी है, क्या, ताकि एक्स पर 4 इसकी भी वैल्यू पुट हो जाए और एक्स की भी वैल्यू पुट हो जाए। इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए। लो जी, ये देखें 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे क्या, एक्स की पावर 4 वो किसके बराबर, एक्स की पावर 4 किसके बराबर, वाई स्क्वायर, इधर हम वाई स्क्वायर लगा देंगे, -9 वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है वाई के, इधर वाई लगा देंगे, +4 वैसे का वैसे ही, +4 इक्वल टू 0 वैसे के वैसे ही। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, अगर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वाई स्क्वायर, इसके साथ कांस्टेंट ना हो, कोई वैल्यू ना हो, फिर हम इसको देखते ही नहीं है। अगर इस तरह हो फिर हम डायरेक्ट जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं, पर अगर स्टार्ट में वैल्यू हो ना, फिर हम इसके फैक्टर नहीं ढूंढते होते, फिर हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते होते हैं। जिस तरह क्या आ रहा है, 4 2 जार 8 आ गया, हम इसके फैक्टर ढूंढते होते हैं। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, और उन्हीं दो फैक्टर को आप क्या करो, प्लस करो या माइनस करो, तो वो दरमियान वाली वैल्यू जो y के साथ होता है 9 वो आना चाहिए। अब देखें 8 किस टेबल में आता है, ये 8 के टेबल में आता है। अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 1 जार 8,
8 तो आ गया। अब इन दोनों को मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो वो 9 आना चाहिए। अगर मैं 8 में 1 ऐड कर दूँ तो वो 9 बन रहा है। मतलब ये जो दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टर के ऊपर मैं ये कंडीशन होल्ड, दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है। मल्टीप्लाई करने से 8 भी आ रहा है और प्लस करने से 9 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को नहीं आपने चेंज करना, दरमियान वाली वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट और लास्ट वाली वैसी की वैसी रहेगी, 2y²। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपने पहले लिखना होता है इस जो y के साथ साइन होता है उसके साथ। ये 8 है, ये मैंने -8y लिख दिया। फिर 1 है, ये मैंने 1y लिख दिया। +4 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे इसके साथ साइन लगाने में गलती करते होते हैं। हमने क्या करना है, हमने वो साइन लगाना है कि इन दो को आप सॉल्व करो तो वो वापस आपके पास -9y बनना चाहिए। अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो वो तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाल दो, वो तो 7 बन जाएगा। तो इसलिए फिर मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, वो मैं माइनस लगाऊंगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो। 8 बड़ा है, इसके साथ माइनस माइनस साइन लग गया ऊपर, तो माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 1 9 बन जाएगा वापस। अब देखें 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, कितनी 4 वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और इन दो में जो कॉमन आ रहा है आपने वो कॉमन ले लेना। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। एक तो 2 बाहर आ गया, फिर y इधर भी है, y इधर भी है, ये 2y है, ये 1y, हमने 1y बाहर लेना है। ये 2 बाहर आ गया, ये 2y थे, 2y में से 1y बाहर आ गया, पीछे 1y बचा, -8। 8 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, 2 4 जार 8। ये y बाहर आ गया, बाहर आपने माइनस एक तो कॉमन लेना है। एक देखें कुछ भी कॉमन नहीं आता, y इधर है, y इधर नहीं है, 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। जहाँ पे कोई कॉमन कुछ ना कॉमन आता हो वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते होते हैं। ये y वैसे क्या वैसे ही जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 4 इक्वल टू 0। अब आपने ये दो फैक्टर ढूंढे हैं, अगर ये चेक करने होंगे ये दो फैक्टर ढूंढे हैं सही है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा। ये जो दो क्लोज ब्रैकेट होती हैं ये सेम आनी चाहिए, साइन का भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास सेम है, ये भी y-4 है, ये भी y-4 है। अब आपने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं इनको आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, 2y-1। जो दो ब्रैकेट सेम है उसको आपने एक बार लिख लेना है, y-4 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रख दो, 2y-1 इक्वल टू 0, y-4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर दो, एक एक चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाओ। ये -1 है, इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 2y, ये -1 है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया +1। अभी भी y अकेला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इधर भी y की वैल्यू निकाल लो, ये y इक्वल टू y-4 है, जब -4 इक्वल के दूसरे साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, y इक्वल टू 4। अब आप देखो ये भी इधर भी y यूज़ हो रहा है, इधर भी y यूज़ हो रहा है। अब आपने y की वैल्यू वापस पुट करनी है, जो स्टार्ट में पहला स्टेप किया था कि लेट y इक्वल टू x², y किसके बराबर था x² के, ये वैल्यू वापस पुट कर देनी है आपने यूजिंग इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 थी वो यूज़ करने लगा हूँ, y की वैल्यू वापस पुट करने लगा हूँ। y किसके बराबर था x² के, इक्वल टू 1/2, और इधर भी y की वैल्यू पुट कर दो, x² इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, x² की नहीं। ये मैंने स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर भी ले लो और इधर भी ले लो। जब इस साइड पे लेना है इधर आपने प्लस माइनस का साइन लेना होता है। ये स्क्वायर अंडर से कटा, x बाहर, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, और ये स्क्वायर रूट ऊपर वाली 1 का भी है और नीचे 2 का भी है। और 1 का अगर अंडर रूट अलहदा करो तो 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, जो मर्जी हो, वो 1 के बराबर होती है। तो ऊपर अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ऊपर जस्ट 1 आ जाएगा और सिर्फ नीचे 2 के ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। इसका अंडर रूट 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर तो नहीं है ना 2 किसी का स्क्वायर होता है। अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। अब इधर भी ले लो, x² इक्वल टू
4, इधर भी अंडर रूट ले लिया और इधर भी अंडर रूट ले लेना, इधर प्लस माइनस आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, x बाहर प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, वो 2 का स्क्वायर बन के 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर से कटा 2 बाहर आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई हैं, एक x की ये वैल्यू आ गई है और एक x की ये वैल्यू आ गई है। आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख दो, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 कॉमा प्लस माइनस 2, ये आपके पास आंसर है। पीछे चेक लाजमी कर लिया करो हर क्वेश्चन का कि यही सेम आंसर है, जब आप भी करो तब भी। देखें एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2, तो हमारे पास भी यही आया, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम इसी तरह ही है। अब आपने घबराना नहीं है, ये भी मैं आपको कंसेप्ट दे दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वल के इस साइड पे आपने ले आना है। इधर भी क्या है, पावर क्या आ गई है 1/2 आ गई है या 1/4 आ गई है, इसको भी हमने, ये एक से भी छोटी पावर आ गई है, इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, इनको पावर 2 लेके आनी है। आसान सा है, वो कैसे लेके आनी है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखो और इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आओ, एक साइड पे ले आओ। सबसे पहले क्या करना है हमने कि इन वैल्यूज को भी उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आओ, सारी वैल्यूज एक साइड पे लिख लो। 5x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस 7x की पावर 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 7x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस 2 है, जब इक्वल के इस साइड पे है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने लेट करना है, जो जिस तरह पिछले दो क्वेश्चन किए हुए हैं कि लेट y को टू x स्क्वायर, तो फिर दोनों से स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखें हम छोटी वैल्यू लेता था, छोटी होती थी उसको लेट करता था। अब देखें ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 1/4 है, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं अगर कहूँ कि छोटी कौन सी लेनी, तो बच्चे क्या करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये छोटी है। ये कभी भी छोटी नहीं है, इसको नहीं आपने y के बराबर, इसको नहीं आपने y का लेट करना, ये छोटी वैल्यू है, इसको आपने y लेट करना है। क्यों, अगर मैं कहूँ, ये समझना बच्चों, अगर मैं कहूँ ये मिसाल के तौर पर एक लाइन है, ठीक है, इसके आपने क्या करना है, 2 हिस्से करने हैं, तो ये 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है, और फिर मैं कहूँ दोबारा एक लाइन लो, ये एक लाइन है, आपने क्या करने हैं, इसके 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3, एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये 4 हिस्से हो गए। अब मुझे बताओ कि ये छोटा हिस्सा है या ये छोटा हिस्सा है, ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा छोटे हिस्से हैं, यानी कि मतलब क्या है, आपने 1 के 4 हिस्से करने हैं इधर, और इधर क्या करने हैं, आपने 1 के 2 हिस्से करने हैं, मतलब ये ज़्यादा छोटे हिस्से हो रहे हैं, ज़्यादा छोटे पीसेस में हो रहा था हमारे पास, ये छोटी वैल्यू है जो 1/4 है ना, x पर 1/4 है, ये छोटी है, तो क्या करूँगा मैं, इसको लेट करूँगा, x की पावर 1/4 को y लेट करूँगा, तो जिसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू x की पावर 1/4, इसकी तो वैल्यू आ गई, x की पावर 1/4 वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर। अब हमने क्या करना है, x की पावर 1/2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्केयर ले लेंगे, दूसरे की खुद ब खुद ही वैल्यू निकल आएगी, y इक्वल टू x की पावर 1/4 है, दोनों साइडों पर स्केयर ले लो, y का इधर भी स्केयर ले लो और x की पावर 1/4 इधर भी स्केयर ले लो, ये y स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू ये 2 और 4 कट जाएगा। अब देखो कटेगा कैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है, 1 हो जाता है, ये मैंने नीचे मिसाल पे 1 लिख दिया, क्रॉस कटिंग हो जाती है, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 बचा, 1/2 बच गया हमारे पास, x की पावर 1/2, देखें आगे ना उसकी वैल्यू, ये जो था x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इधर वाई स्केयर लिखना याद है, वाई स्केयर आ गया, और इसकी हमने खुद लेट कर ली थी, x की पावर 1/4 ये y के बराबर है। अब आप क्या करो, इसको a का नाम दे दो
इसको 1 का नाम दे दो, क्योंकि मैंने इसकी और इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। x की पावर 1/4 वो क्या वैल्यू होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, y आ गया। और एक x की पावर 1/2 इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की पावर 1/2 ये किसके बराबर है, y², इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। इसको आप क्या कहते हैं, 2 नाम दे देना। इक्वेशन 1 और 2 ए में पुट कर दो। इक्वेशन 1 and 2 पुट इन ए में पुट कर देते हैं। आगे सारा वही काम है फैक्टराइजेशन वाला। 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 5 वैसे का वैसे ही, x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, y²। आगे क्या है, -7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर x की पावर 1/4 है, इसकी वैल्यू लगा देंगे, वो क्या है, y, साथ y आ जाएगा। -7y, आगे क्या था, +2, ये +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। +2 इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना, आगे फैक्टराइजेशन वही काम। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है वही काम। लास्ट वाली वैल्यू 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने 10 के फैक्टर ढूंढने हैं। 2 फैक्टर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो वो 10 आना चाहिए, और इन्हीं 2 नंबर को आपने ऐड करना है, जमा करना है या माइनस करना है, तो वो दरमियान वाली वैल्यू 7 आना चाहिए। वो हमें पता है 10 2 के टेबल में आता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो वो 10 आ गया, और इन्हीं 2 को प्लस करो तो वो 7 भी बन जाता है। 2 + 5 इक्वल टू 7। मतलब 2 और 5 के फैक्टर के ऊपर दोनों कंडीशनें होल्ड कर गई हैं, तो फैक्टर लगा दो। कौन कौन सा मिला, एक 2 मिला और एक 5 मिला। लास्ट फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इनको नहीं चेंज करना, दरमियान वाली चेंज होगी। 5y² वैसे का वैसे ही, जो बड़ा फैक्टर होता है उसको हमने पहले लिखना होता है इस साइन के साथ, -5y, फिर 2y लिख लिया, ये +2 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, आपने इस तरह साइन लगाना है कि इतनी चीज़ को सॉल्व करो तो वापस आपके पास ये ऊपर वाली 7y बनना चाहिए। अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 निकाल दो तो वो 5 में 2 निकाल दो वो 3 बनेगा, जबकि मैंने क्या बनाया, 7 बनाया। तो मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा। अब सॉल्व करो इतनी चीज़ को, वो -7y बन जाएगा। 5 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस मैंने ऊपर लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना वो कैसे पता चलेगा, इस साइन को और इस साइन को मल्टीप्लाई करने से। माइनस क्या होता है, प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस किया, 5 और 2 कितने आ गए, 7, मतलब ये सही बन रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, आपने क्या करना है, इन दो में जो कॉमन लेना जो आ रहा है, और इन दो में जो कॉमन आ रहा है आपने वो कॉमन ले लेना है। इधर देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, एक तो 5 बाहर आएगा। y इधर भी है, y इधर भी है, ये y² है, ये y है, तो हम ये y बाहर ले लेंगे। 5 बाहर आ गया, 2 y में से 1 y बाहर आ गया, पीछे 1 y बचा। ये माइनस वैसे का वैसे ही, ये 5 भी बाहर, y भी बाहर। जब पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाए तो हमारे पास पीछे 1 बचता होता है, हम 1 लिखते होते हैं, 0 नहीं लिखना होता। इधर एक तो माइनस बाहर कॉमन आएगा, एक क्या कॉमन आएगा, 2 इधर भी देखें, इधर भी है और 2 इधर भी है, एक 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर आ गया, पीछे y बचा। जब हम माइनस बाहर कॉमन ले, अंदर साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये 2 भी बाहर आ गया, पीछे कुछ भी नहीं बचता, तो पीछे सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये जो 2 फैक्टर ढूंढे हैं, अगर ये चेक करने हो, देखना हो कि हमने ये सही मालूम किया है फैक्टर या गलत, तो ये 2 ब्रैकेटें क्लोज आती हैं, ये सेम आनी चाहिए। जिस तरह ये देखें, ये भी y-1 है, ये भी y-1 है, दोनों सेम आ गई हैं, मतलब फैक्टर सही ढूंढे थे हमने। अब आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर 2 वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। 5y-2, जो सेम ब्रैकेट हैं उसको एक बार लिख दो, y-1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दो। 5y-2 इक्वल टू 0, y-1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की वैल्यू निकाल लो। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो उसको अकेला कर देते हैं। ये -2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 5y-2 इधर आके +2 हो गया। अभी भी y अकेला नहीं है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई जब इक्वल के इस तरफ है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये y की वैल्यू आ गई।
इधर से भी y की वैल्यू निकाल लो। ये -1 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया तो जाके क्या आ जाएगा +1। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू वापस पुट करनी है जो स्टार्ट में आपने लेट की थी। क्या लेट की हुई थी, लेट y इक्वल टू x की पावर 4। हमने क्या करना है, ये y की वैल्यू वापस पुट कर दो, x y इक्वल टू x की पावर 1/4 वापस पुट कर दो, लिख दो x की पावर 1/4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। इधर भी x की पावर 1/4 इक्वल टू 1। हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि x की पावर 1/4 की। तो मैंने क्या करना है, ये नीचे 4 है, मैंने ये ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे 4 की पावर ले लूँगा, यानी जिस तरह स्केल लेते होते हैं ना, इसी तरह मैं 4 पावर ले लूँगा। x की पावर 1/4 इधर भी 4 ले लो, और 2 डिवाइडेड बाई 5 इधर भी आपने क्या लेना है, 4 ले लेना है। x की पावर 1/4 इधर भी 4 ले लो, और 1 की पावर 4 इधर भी 4 ले लो। अब देखो ये 4 से कटा, पीछे क्या बचा, x की पावर 1। x की पावर 1 मतलब वो x के बराबर ही होता है। और ये जो पावर 4 है, ये पावर 2 की भी है और ये पावर 5 की भी है। 2 की पावर 4 लो तो वो आपके पास है 16 बन जाता है। अगर ना समझ आए तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, 2 की पावर 4 लिख लेना है। अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, मतलब ये क्या 2 4 बार है, 2 4 बार लिख लो तो मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 आ जाता है। इसी तरह ये 5 की पावर भी आपने 4 ले लेना है। इस तरह देखें, कैलकुलेटर ऑन किया, 5 लिखा, ये पावर लिखी, 5 पावर क्या है 4, ये 4 लिख लेना। 5 पावर 4 क्या आता है आपके पास, 625 625 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया जी, 625। एक एक्स वैल्यू ये आ गई। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो, ये 4 से कटा, पीछे क्या बचा, x और 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, वो 1 के बराबर होती है। ये आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये है और एक ये है। अब आपने क्या करना है, इनको सोल्यूशन सेट में लिख दो, 16 डिवाइडेड बाय 625, 1। यही आपके पास आंसर है। पीछे चेक कर लिया करो लाजमी। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 16 डिवाइडेड बाय 625 1, यही है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये भी सेम इसी तरह ही है जो हमने लास्ट अभी पीछे किया 3, सेम इसी तरह ही। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सारी वर्ड्स को उठा के एक साइड पे लिखो। ये +15 x पर 1/3 है, इसको आपने करना है इक्वल के इस साइड पे ले आओ। उसके बाद हमने क्या करना है, लेट करना होता है, पावर हमने 2 लेके आनी है। पावर पर इधर 2 नहीं है, जिस तरह ये 2/3 आ गई है, ये 1/3 आ गई है, इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते थे, लेट करते थे, इसमें भी हमने लेट करना। अब लेट किसको करना है, छोटी वर्ड्स को लेट करते होते हैं। ये x की पावर 2/3 है, ये 1/3 है। अब देखना है इन दोनों में छोटी कौन सी है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले सारी वैल्यूज को एक साइड पे लिखो, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, ये +15 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 है। जब इधर आएगा इक्वल के इस साइड पे आएगा, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये +54 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +54 इक्वल टू 0। दोबारा लिख लेते हैं, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 -15 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 +54 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि छोटी वैल्यू, हम छोटी वैल्यू को लेट करते होते हैं ना। अब देखना छोटी कौन सी है, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 है, ये छोटी है, या x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 ये छोटी है। जिस तरह पिछला क्वेश्चन समझाया था उसी तरह इसको भी देख लो। ये एक है मिसाल के तौर पे, इसके आपने क्या करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, 1 2, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब आपने 2 के 3 हिस्से करने हैं, इससे इनकी डबल लाइन ले लेनी है, ये 1 और ये 2। इसके आपने 3 हिस्से करने हैं, 1 2, एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये आया, मतलब 1 के 3 हिस्से किए,
ये 2 के 3 हिस्से किए, तो छोटे कौन से बने हैं, ये छोटे पीसेस बने हैं ना, मतलब ये वाली छोटी वैल्यू 1/3, हमने इसको लेट करना है y, इसको लेट कर लेते हैं x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। इसको आपने a का नाम दे देना है। हमने x की पावर 1/3 इसकी वैल्यू मालूम करनी है और x की पावर 2/3 इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये छोटी हमने ली, इसको छोटी समझा हुआ है, इसको हमने लेट कर लेना y के, लेट y इक्वल टू x की पावर 1/3, इसकी वैल्यू तो आ गई y। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर ले लेंगे, स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर स्केयर ले लो, y इधर भी स्केयर ले लिया, x की पावर 1/3 इधर भी स्केयर ले लो, ये y का स्केयर है तो ये y स्केयर आ गया। अब देखो जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता था, 1 होता था ना, 2 के नीचे कुछ, इसके नीचे 1 आ गया। अब क्या कहते हैं, क्रॉस कटिंग करते हैं, क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, ये 2 है ये 3 है, क्रॉस कटिंग नहीं होगी, ये 1 है। जब क्रॉस कटिंग ना हो तो फिर हम क्या करते होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ऊपर 2 आ गया, 3 को नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 3 1 3 आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल आई है मेरे पास, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी, वाई स्केयर। मैंने किस किस की वैल्यू मालूम करनी थी, मैंने x की पावर 1/3 इसकी वैल्यू मालूम करनी थी और x की पावर 2/3 इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये देखें x की पावर 1/3 इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ गई है y, और x की पावर 2/3 इसकी वैल्यू आ गई है वाई स्केयर, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने इसमें पुट कर देनी है, इसको 1 का नाम दे दो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दो, इक्वेशन 1 एंड 2 ए में पुट कर दो, लिख भी देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए में पुट कर दो। x की पावर 2/3 इसकी जगह मैं पुट करने लगा हूँ, ये किसके बराबर है, वाई स्केयर, वाई स्केयर का पुट कर दिया। फिर -15 वैसे का वैसे ही, x की पावर 1/3 है, ये किसके बराबर है, y, इसकी जगह y लिख देंगे, ये y आ गया, प्लस 54 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 54 इक्वल टू 0। अब देखें कि हमने क्या करना है, एक इक्वेशन आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आगे वही काम फैक्टराइजेशन करनी है। बच्चों इधर क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो लास्ट में 54 है, स्टार्ट में जस्ट वाई स्केयर, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हम इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। अब आपने दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 54 आए, और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए 15 आना चाहिए। तो अब आपने देखना है ये 54 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता। 6 × 9 करें तो वो आपके पास 54 बन जाता है, और इन्हीं दो नंबर को आप प्लस करो, 6 + 9 तो वो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू 15 भी बन जाता है, 15 बन गया। मतलब अब देखो ये दो फैक्टर है, इनके ऊपर दोनों कंडीशन होल्ड कर गई हैं, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 54 भी आ रहा है, लास्ट वाली 54 भी आ रही है, और इन्हीं दो फैक्टर को जमा करो तो वो आपके पास 15 भी आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों फैक्टर लिख दो, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू ये चेंज नहीं होती, दरमियान वाली चेंज होती है। आपने इसकी जगह ये दोनों फैक्टर लिख देने हैं, पहले वाई स्केयर वैसे का वैसे ही। अब जो बड़ा फैक्टर होता है आपने उसको पहले लिखना है इस साइन के साथ, जो माइनस पहले साइन लिखा हुआ वाई के साथ, 9 बड़ा, इसके साथ हमने क्या लिख दिया -9y। फिर दूसरा 6y लिखा, प्लस 54 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन कौन सा लिखना है, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर हम देखें प्लस लिख दें तो इन दोनों को सॉल्व करो, वो वापस 15y आना चाहिए। 9 बड़ा, इसके साथ कौन सा साइन, माइनस ऊपर लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस, तो माइनस करो, 9 में से 6 निकाल दो वो तो 3 बन जाता है, इसलिए प्लस नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब सॉल्व करो,
9 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस ऊपर लिखा। अब इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस करो 9 प्लस 6 कितना था 15 बन जाता है, मतलब ये साइन माइनस का साइन सही है। अब देखें 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेना हमने। इधर क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास जस्ट वाई कॉमन आ रहा है, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, 9 नहीं कॉमन आ रहा क्योंकि 9 इधर है और इधर नहीं है, सिर्फ वाई बाहर आ जाएगा। ये 2 वाई है, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1 वाई, माइनस ये वाई बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 9। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा, एक क्या बाहर आएगा, देखें 6 इधर भी है और 54 भी 6 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे 6 बाहर ले लेंगे। 6 बाहर आ गया, वाई बचा, जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 54 6 के टेबल में कहाँ में आता है, 6 9 या 54 होता है, तो अंदर 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर ढूंढे हैं, ये सही हैं या गलत हैं, वो कैसे पता चलता था हमें, ये जो क्लोज ब्रैकेट हैं ये सेम आनी चाहिए। देखिए सेम आ गई हैं, ये भी वाई माइनस 9 है, ये भी वाई माइनस 9 है। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या करना है, एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, y माइनस 6, और जो दो ब्रैकेट सेम है उसको आपने क्या करना है एक बार लिख देना, y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दो, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या करना है, y की वैल्यू मालूम कर लेनी है, यहाँ से भी y की वैल्यू मालूम कर लो, यहाँ से भी y की वैल्यू मालूम कर लो, y को अकेला कर लो। ये -6 है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, y इक्वल टू +6। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, -9 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, y इक्वल टू +9। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब हमने y की वैल्यू वापस पुट करनी जो स्टार्ट में लेट की थी। y की वैल्यू क्या थी जो स्टार्ट में लेट की थी, y किसके बराबर लेट किया था, लेट y इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये y की वैल्यू वापस पुट कर दो, y इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। हमने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू, इधर भी y की वैल्यू पुट कर दो, इधर भी y की वैल्यू पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ, y की वैल्यू वापस पुट करने लगा। y किसके बराबर था, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6, इधर भी लिख लो, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। अब हमने देखो, हमने x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 उसकी वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने जस्ट x की वैल्यू मालूम करनी है, सिर्फ x की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, जो 1 डिवाइडेड बाई 3 है मैंने ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा दोनों साइडों पर क्यूब ले लूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन वो साइड, दोनों साइडों पर क्यूब ले लो, इस वाले साइड पे भी क्यूब ले लेना और इस भी क्यूब ले लेना। x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, इधर 3 लिया इक्वल टू 6 की पावर, इधर भी 3 ले लेना, ये 3 से कटा, x बचा, और 6 की पावर 3 क्या आता है, कैलकुलेटर पकड़ना है आपने, 6 लिखना है, ये पावर का साइन लगाना है, 3 लगा दो, क्या आ जाएगा 216। सेम इधर भी x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, इधर क्यूब लिया, और 9 का भी आपने क्या करना है क्यूब ले लेना है, ये 3 से कटा, x बचा इक्वल टू 9 की पावर क्यूब क्या होती है, कैलकुलेटर पकड़ना है, 9 लिखना है, पावर का साइन लगाना है, 3 लिखा, वो क्या आ जाएगा 7 to 9, 7 to 9। एक आपके पास ये x की वैल्यू आई है, एक आपके पास ये x की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, ये आपके पास आंसर, पीछे चेक कर लो कि क्या यही है, सही है। 4 क्वेश्चन 216 और 729 तुम्हारे पास भी यही है, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी अजान हो रही है बच्चों, बाकी बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप करने लगे हैं, ये भी सेम उसी तरह ही है। 3x की पावर -2 + 5 इक्वल टू 8x पर -1। सबसे पहले क्या करना है, सारी वैल्यूज को एक साइड पे लिखना है, उसके बाद इसको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। x की पावर हमारे पास 2 होना चाहिए, ना कि आपके पास बटी में होनी चाहिए, ना कि माइनस में होनी चाहिए। अब ये भी करते हैं स्टार्ट, ये भी बहुत आसान है, उसी तरह ही है। ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है,
यानी कि जो 1 से लेकर 5 तक होता है सेम मेथड से, ये सेम मेथड से आगे दूसरी टाइप आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो, सारी वैल्यूज को उठा के एक साइड पे लिखो। 3x की पावर -2 ये प्लस 8x की पावर -1 है, जब इक्वल के इस साइड पे है इधर की क्या हो जाएगा -8x की पावर -1, ये +5 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये x की पावर -1 है, इसको आपने लेट कर लेना y के बराबर। लेट y इक्वल टू x की पावर -1। इसकी तो वैल्यू आ गई, मैंने एक इसकी वैल्यू निकालनी है, लेट करनी है, मालूम करनी है, और एक इसकी x की पावर -1 इसकी तो वैल्यू आ गई, ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर। अब मैंने x की पावर -2 की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लूँगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लो। ये y का स्क्वायर लिया, x की पावर -1 का इधर भी स्क्वायर ले लो। y का स्क्वायर लिया, वो तो y स्क्वायर हो गया। अब x की पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -2 ही आ जाता है। अब देखें ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी निकल आई हमारे पास, x की पावर -2, x की पावर -2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर। फिर हमने एक इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, x की पावर -1, उसकी वैल्यू क्या आ गई, y। x की पावर -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y आ गई। फिर इसकी मालूम करनी थी, x की पावर -2, x की पावर -2, इसकी भी वैल्यू आ गई, वो क्या आ गया, y स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसको आप a का नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, और इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। इक्वेशन 1 एंड 2 ए में पुट कर देनी है। लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन ए में पुट कर देते हैं। 3 वैसे का वैसे ही आ गया। आगे क्या, x की पावर -2, ये किसके बराबर है, y स्क्वायर। इसकी जगह y स्क्वायर आ गया। -8 वैसे का वैसे ही आ गया। x की पावर -1 है, ये किसके बराबर है, y के, इसकी जगह y आ गया। +5 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 3y स्क्वायर -8y +5, इसकी अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब आपने लास्ट वाला 5 नंबर नहीं देखना, क्यों, क्योंकि देखें फर्स्ट वाली वैल्यू जो y स्क्वायर के साथ एक वैल्यू आ गई है, इसके साथ वैल्यू है 3। अब आपने क्या करना है कि लास्ट वाली वैल्यू को और फर्स्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 आ गया। अब आपने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, दो फैक्टर ऐसे ढूंढो कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू जो होती है y के साथ वो आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आपको पता है 15 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 5 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो 15 तो आ गया। अब इन्हीं दो नंबर को जमा करो या माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू 8 आनी चाहिए। अगर मैं जमा करूँ 3 + 5 तो वो क्या आ जाता है, 3 + 5 वो 8 आ जाता है। मतलब इन दोनों फैक्टरों के ऊपर ये दोनों कंडीशनें होल्ड कर रही हैं। 15 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। ज़रब करने से 15 आ रहा है और प्लस करने से आपके पास दरमियान वैल्यू 8 आ रही है। तो मैं ये दोनों फैक्टर अप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, ये वैसे की वैसे रहेगी, दरमियान वाली वैल्यू चेंज होगी। 3y² लिखा। अब दो फैक्टर थे, एक 3 था और एक 5 था। जो बड़ा फैक्टर होता है वो पहले लिखते होते हैं इस साइन के साथ, -5y। दूसरा कौन सा था, 3y लिखा, ये +5 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, अगर मैं प्लस लगाऊं तो अगर हम प्लस लगाएं तो इसको वापस सॉल्व करो तो वो वापस सॉल्व करो तो वापस आपके पास 8y बनना चाहिए। अगर प्लस लगाऊं तो वो 8y नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 3 निकाल दो वो 2 बनेगा। तो इसलिए मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, मैं माइनस लगाऊंगा। अब सॉल्व करो तो वापस 8y बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस कर दो, 5 और 3 8, वापस 8 बन रहा है। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। इन दो में जो आपको कॉमन आ रहा है वो ले लो, और इन दो में जो कॉमन आ रहा है आपने वो ले लेना है। 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, 3 नहीं बाहर आएगा। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, ये भी नहीं कॉमन आएगा। अब देखें y दोनों में है, y साइड पे भी है, y इधर भी है, y इधर भी है, हम y बाहर ले लेंगे। 3 वैसे का वैसे, ये 2y है, 2y में से एक y बाहर आ गया, पीछे एक y बचा,
ये y बाहर आ गया, पीछे क्या बचा सिर्फ 5। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा और देखिए क्या कॉमन आता है, 3 इधर है 3 इधर नहीं है, 5 इधर है तो 5 इधर नहीं है, y इधर है y इधर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आता। जहाँ पे कुछ ना कॉमन है वहाँ पे 1 बाहर कॉमन लेते होते हैं। 3y वैसे का वैसे ही बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर ढूंढे हैं 3 और 5, अगर ये देखना हो ये सही है या गलत है, ये जो क्लोज ब्रैकेट ये सेम आनी चाहिए। देखिए हमारे पास सेम आई है, 3y माइनस 5 3y माइनस 5। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, y माइनस 1। जो दो ब्रैकेट सेम है उसको आपने क्या करना है, एक बार लिख लेना है, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दो, y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y माइनस 1 है, जब माइनस 1 इक्वल के दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, 3y वैसे के वैसे ही एक एक वैल्यू उठा के लेके दूसरी साइड पे जाते होते हैं, इकट्ठी नहीं। ये माइनस 5 है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5। y अभी भी अकेला नहीं है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें y की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू वापस पुट करनी है जो आपने स्टार्ट में लेट की थी। y किसके बराबर लेट किया था, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1। y की जगह आपने वापस लगा देना है x की पावर माइनस 1, दोनों में लगा दो। y की जगह क्या लिखने लगाऊं, x की पावर माइनस 1 इक्वल टू ये 1 वैसे के वैसे इधर भी लगा दो, y की जगह x की पावर माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो मैंने बताया हुआ है कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। इधर भी 1 लिख लो और आपने इधर भी क्या करना है 1 लिख देना, 1 लिख देते हैं। अब इधर देखो x की पावर माइनस 1 है, इसको मैं पॉजिटिव करना है। अगर मैं पॉजिटिव करूं, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर। याद रखना कि पावर में अगर पावर में जो भी हो प्लस हो या माइनस हो, अगर ऊपर जाए तो फिर भी साइन चेंज हो जाता है, अगर नीचे आए फिर भी साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ऊपर पावर क्या है, x की पावर माइनस 1 है, जब नीचे आएगा नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। x की पावर ऊपर 1 रहा तो x की पावर माइनस 1 है, जब नीचे आके क्या हो जाएगा x आ जाएगा जस्ट, क्योंकि प्लस 1 प्लस लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ऊपर x की पावर माइनस 1 था, जब नीचे आया नीचे आके प्लस 1 हो गया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, एक तरीका ये है या तो इस साइड को भी घुमा दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी पूरे नीचे आ जाएगी, और अगर ये घूमेगी तो ये भी घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पूरे नीचे दोनों घूम जाएगी। जब घूमती होती है तब साइन नहीं चेंज होता, x ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, x डिवाइड बाई 1। और इसको भी घुमा दो, ये 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1। अब देखें x डिवाइड बाई 1 है, 1 नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x आ गया इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, नीचे 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एक तो मेथड ये है। दूसरा क्या था, अगर यहीं से मैं दोबारा समझाने की ट्राई करूँ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, इसके लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई पहले इसको कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 जा x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर भी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एक आपके ये वैल्यू आ गई। अब इधर भी देखो जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या आता है 1 होता है। अब देखें इधर x की पावर माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे ले आएंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर नीचे आके पॉजिटिव होगी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब फिर क्या करो घुमा दो, इस साइड को भी घुमा दो, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चल जाएगी ऊपर वाली नीचे आएगी, घुमा दो। अगर ये घूमेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी घूमेगी, ये भी घूम जाएगी, x ऊपर 1 नीचे 3 ऊपर 5 नीचे, तो x के नीचे 1 है, 1 लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डिवाइडेड बाई 5। एक आपके पास x की ये वैल्यू आई है और एक आपके पास x की ये वैल्यू है। अब आपने क्या करना है सोल्यूशन सेट में लिख देना 1,3 डिवाइडेड बाई 5, यही आपके पास आंसर है। चेक कर लेते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, 3 डिवाइडेड बाई 5 और 1 और 3 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों ये जो
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 थे, ये सेम मेथड से ये टाइप 1 के थे। ये मैंने अब टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आपको समझ आइए, पढ़ने में मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक्स।